महादेव ऐप के फर्जीवाड़े में पकड़े गए भूपेश बघेल। चुनाव से पहले भूपेश बघेल की होगी गिरफ्तारी। क्या भूपेश बघेल की इस बार गिर जाएगी छत्तीसगढ़ में सरकार? सट्टेबाजी या साजिश या फिर जनता के साथ किया भूपेश बघेल ने धोखा? 508 करोड़ के घोटाले पर फंसे भूपेश बघेल क्या अब जाएंगे जेल? क्या भूपेश बघेल की कटेंगी जेल में रातें? नमस्कार, आपका स्वागत है नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट में। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। लगातार जिस प्रकार से भूपेश बघेल को लेकर बातें कही जा रही है और 508 करोड़ की सट्टेबाजी वाले मामले पर भूपेश बघेल फंस चुके। भारतीय जनता पार्टी से लेकर तमाम नेता इस वक्त उन पर हावी हैं और कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय में भूपेश बघेल अब जेल जाते हुए नजर आएंगे और शायद पूरी जिंदगी बाहर न निकले। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋतिक जी जुड़े हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार ये पूरा माजरा है क्या। 508 करोड़ के घोटाले की जो बातें कही जा रही, आखिर वो घोटाला हुआ कैसे? आखिर क्या है ये महादेव बेटिंग ऐप जिस पर लगातार तमाम विपक्षी पार्टी के नेता घोटालों में फंस रहे? ऋतिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा सवाल आपसे रहेगा कि जिस प्रकार से आपने देखा कि 508 करोड़ के घोटाले वाले मामले पर भूपेश बघेल फंसे हैं, ऐसे में आखिरकार ये महादेव ऐप बेटिंग क्या है, इसमें किस प्रकार के घोटालेबाजी होते हैं और शुरुआत आखिर कैसे हो गई इन पूरे मामले की? देखिए आकाश, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की अब मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। अब कांग्रेस पार्टी जो है तमाम राज्यों में हारने वाली है। पहले आंकड़े सर्वे ये आ रहे थे कि 5 में से 4 राज्य जो है कांग्रेस जीतने वाला है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 राज्यों में कांग्रेस की हाहाकार होने वाली है, कांग्रेस का महाविराम होने वाला है। क्योंकि लगातार देखा जाए तो सचिन पायलट वर्सेस गहलोत का जो एक लड़ाई झगड़ा है वो खत्म तो हो गया, लेकिन सचिन पायलट पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि आपने अपनी पत्नी का सम्मान क्यों नहीं किया, तलाक क्यों ले लिया, आपने क्यों छुपाया। वहीं हम लोग अगर छत्तीसगढ़ चलें तो भूपेश बघेल 508 करोड़ की सट्टेबाजी में फंस चुके हैं। अगर हम लोग मध्य प्रदेश चलें तो कमलनाथ के बयानों को लेकर जो है लगातार चर्चाएं की जा रही हैं कि आखिर कैसे जो है जनता को आप मूर्ख बना रहे हैं, जनता के साथ झूठ बोल रहे हैं। अब मिजोरम की आप बात करें, तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर राहुल गांधी की रैलियों का आपने अनुभव देखा ही है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल आपने जो पूछा कि आखिर ये ऐप कैसे काम करता है, प्रक्रिया क्या है, कैसे क्या कुछ हुआ था, आपको बारीकी से हम समझाएंगे क्योंकि तमाम सबूत जो है हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं। और यहाँ पर ईडी की ने क्या सवाल पूछे यहाँ पर भूपेश बघेल से, ईडी ने क्या कुछ किया, इसकी भी तमाम फाइल्स हमारे पास हैं और इन तमाम फाइल्स को हम जानेंगे, समझेंगे कि आखिर बारीकी क्या थी उस तमाम 508 करोड़ के मामले में और कैसे सट्टेबाजी के फंदे में जो है यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल फंसते हुए नजर आए। दर्शकों, पहले तो आपको बता देंगे कि आखिर महादेव बेटिंग ऐप होता क्या है। यहाँ पर आपको बता दें कि महादेव बेटिंग ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए बनाया गया एक ऐप होता है। यह यूजर्स के लिए पोकर, कार्ड गेम्स और चांस गेम्स नाम से लाइव गेम खेलने के लिए एक मंच है। इसके साथ ही ऐप के जरिए क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल जैसे खेलों और चुनावों में अवैध सट्टेबाजी की जाती थी और इसका फायदा जो है चुनाव के लिए भूपेश बघेल ने उठा लिया। आगे क्या कुछ रिपोर्ट में है, छत्तीसगढ़ की भिलाई से आने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल महादेव ऑनलाइन बुक ऐप के मेन प्रमोटर हैं। यानी कि इन दोनों ने जो प्रमोटर किया था उनका नाम भी सामने आ गया है। ये अपनी गतिविधियां दुबई से संचालित करते हैं, दुबई से जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में संचालित करते थे। उस रिपोर्ट को भी आपको बताएंगे कि दुबई से छत्तीसगढ़ कैसे पहुंचा। ईडी ने एक बयान में बताया कि महादेव बुक कई तरह की वेबसाइट और चैट एप्स के कई तरह के ग्रुप चलाता है। इसके प्रमोटर अपनी वेबसाइट पर लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर का विज्ञापन चलाते हैं और लोगों को फायदा कमाने के लिए गेम के खेलने का प्रलोभन है वह देते हैं। ऐसे नंबरों का केवल व्हाट्सएप पर ही संपर्क किया जा सकता है। एक बार जब यूजर इस नंबर में संपर्क करता है तो उसे 2 अलग नंबर दिए जाते हैं। एक कॉन्टैक्ट नंबर पैसे जमा करने और दूसरा सट्टा खेलने वालों को यूजर्स आईडी में मिलने वाले पॉइंट्स के लिए होता है। वहीं दूसरा नंबर जुटाए गए पॉइंट्स को भुगाने के लिए वेबसाइट से जुड़ने के लिए होता है। लेकिन दर्शकों, आपको ये बताएंगे कि जो 2 तरीके बताए गए, 2 आयाम बताए गए सट्टेबाजी को खेलने के लिए, उनकी वेबसाइट्स क्या है, किन वेबसाइट्स पर जो है घोटाला किया गया, किन वेबसाइट्स के जरिए जो दुबई से यहाँ पर पैसा आया गया। वेबसाइट्स का जो है नाम यहाँ पर लिख कर आ रहा है laser247.com, laserbook247.com, www.vetfight.com, www.247.com। यहाँ पर आगे हम लोग देखें तो www.cricketbet9.com जैसी वेबसाइट जो है बनाई गई थी। तो आप समझिए वेबसाइट का भी खुलासा यहाँ पर जो है ईडी ने कर दिया है। तो गेम और सट्टेबाजी में घपला कैसे किया जाता था और कैसे किया जाता होगा, इस पर जो है आकाश हम चर्चा कर लेंगे। एक बिंदु और सामने यहाँ पर
निकल कर आया है। पैसे जुटाने, यूजर आईडी बनाने, ग्राहकों को यूजर आईडी जो है क्रेडेंशियल्स देने और पैसे बांटने जैसे कई काम ब्रांच के मालिकों द्वारा किया जाता रहा। ये बात सामने निकल कर आई। इन ब्रांच मालिकों को पैनल कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात और ये है आकाश यहाँ पर कि ये गेम यूजर को अंधेरे में रखकर उन्हें खिलाए जाते थे, यानी कि आप समझ सकते हैं कि छुपा कर ये सब कुछ काम होता था पर्दे के अंदर, कमरे के अंदर। इसका मतलब यही है कि यूजर को केवल शुरुआत में ही फायदा होता था और बाद में घाटा, यानी कि लालच देकर उनका पैसा लूट लेना, ये सब कुछ किया गया। और इसमें कौन थे? सीएम जो है छत्तीसगढ़ के जो है यहाँ पर भूपेश बघेल। अब आगे हम देखते हैं कि आगे क्या कुछ हुआ। ईडी ने और क्या कुछ कहा आगे। ईडी ने एक बयान में कहा कि बेटिंग ऐप कई शाखाओं द्वारा चलाया जाता था। इन शाखाओं को सौरभ और रवि एक छोटे फ्रेंचाइजी के रूप में बेचते थे। इनसे होने वाले फायदे का 80% खुद के पास रख लेते थे। सामान्य तौर पर एक पैनल में मालिक और 4 कर्मी होते थे और एक व्यक्ति एक से ज्यादा पैनल के मालिक हो सकता है। ये बात जो है किसने बताई? ईडी ने यहाँ पर बताई है। इन पैनलों का संचालन दुबई से स्थित मुख्यालय हेड ऑफिस या एचओ से सौरभ चंद्राकर और रवि अप्पल, जी हाँ रवि अप्पल किया करते थे। मुख्यालय पैनल मालिक के लिए प्रोफाइल बनाता है और आगे खिलाड़ियों और सट्टेबाजों की यूजर प्रोफाइल बना सकता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि दुबई से किस तरीके से ऑफिस जो है चल रहा था और अंदर ही अंदर जो है पूरा मामला जो है सिमट रहा था और पैसे जो है खूब लूटे जा रहे थे। 80% फायदा रखा जा रहा था। तो आप ये समझ सकते हैं। आकाश और ही मुद्दों को जो है दर्शकों को बताएंगे, लेकिन इसके पहले आपको क्या लगता है यहाँ पर कि जो बात यहाँ पर हम दर्शकों को बता रहे हैं उसमें हकीकत उनको लगेगी? देखिए ऋतिक जी, मैं आपको बता दूं कि जो आपने बताया वो एक आंकड़े थे और आंकड़ों के हिसाब से ये नकारना तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, जैसा कि आप आंकड़ों के हिसाब से बताएं। ऐसे में दर्शकों आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले एक बात ये भी आई थी कि अपने जो है घुमाव के लिए या अपनी यात्राओं के लिए कांग्रेस पार्टी को दुबई से पैसा आ रहा था। तो ऋतिक जी, एक सवाल इसमें मेरा उठता है कि जो पैसा आपने बताया 508 करोड़ जो दुबई का आपने जिक्र किया, कि ये वही पैसा है जो अब यात्राओं में लगाया जा रहा है, इनके प्रचार प्रसार में लगाया जा रहा है? बहुत बेहतरीन सवाल आपने आकाश यहाँ पर पूछा और इस पर ही हम जिक्र करने वाले थे, क्योंकि ईडी के जो है सबूतों में एक पॉइंट ये भी दिया गया है। पॉइंट में लिखा गया है कि दुबई से चलने वाले ऐप का जाल छत्तीसगढ़ तक कैसे फैला, जो कि आप 500 करोड़ का यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बता देते हैं, दर्शकों को आपको बता देते हैं कि अवैध गतिविधियों के लिए प्रमोटरों और पैनल ऑपरेटरों द्वारा संदिग्ध लोगों के नाम पर बड़ी संख्या में बैंक खाते खोले गए। पहली बात ये की गई। ईडी के मुताबिक सबसे ज्यादा बैंक खाते छत्तीसगढ़ में ही खुले। खिलाड़ियों और पैनल ऑपरेटरों की सहायता के लिए एचओ द्वारा विदेशों में कई कॉल सेंटर चलाए जा रहे थे। एजेंसी ने दावा किया कि भिलाई की युवा बड़ी संख्या में दुबई पहुंचे और बैंक एंड ऑपरेशन चलाना सीखने के बाद भारत वापस आकर अपने स्वयं के पैनल खोलने लगे। यानी कि सीखने कहाँ गए? दुबई। ये सब कुछ बड़ा खुलासा मैं नहीं कर रहा हूँ आकाश, ये पूरा खुलासा यहाँ पर ईडी कर रही है। ईडी ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ पुलिस का जो है एएसआई चंद्रभूषण वर्मा राज्य में ग्राउंड पर मुख्य संपर्ककर्ता के रूप में काम करता रहा। वह सतीश चंद्राकर के नाम के एक व्यक्ति के साथ दुबई स्थित महादेव ऑनलाइन बुक के प्रमोटरों से हवाला के जरिए हर महीने मोटी कमाई करता रहा। आगे इस पैसे को एएसआई चंद्रभूषण वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और राजनीतिक रूप से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े नेताओं को संरक्षण राशि के रूप में वितरित करता रहा। यानी कि एक और नाम यहाँ पर सामने आया, सतीश चंद्राकर। जी हाँ, सतीश चंद्राकर नाम के व्यक्ति ने जिस तरीके से फेरबदल किया उसका पूरा खुलासा यहाँ पर ईडी ने कर दिया। और कांग्रेस पार्टी वाले कह रहे थे कि ईडी के पास कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी वाले कह रहे थे कि ये राजनीति मुद्दा बनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे थे कि यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है, इससे भाजपा डर गई है। ईडी ने आगे क्या बताया? ईडी ने कहा कि अब तक की जांच से पता चलता है कि एएसआई चंद्रभूषण वर्मा को लगभग 65 करोड़, जी हाँ 65 करोड़ की नकद राशि मिली थी और उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और राजनेताओं को रिश्वत दी थी। यानी कि आप देखिए कि छत्तीसगढ़ की पुलिस को तमाम जो स्वतंत्र लोग होते हैं उनको कैसे जो है यहाँ पर एकत्र किया गया और कैसे जो है तमाम पुलिस वालों को अंडर में किया गया। इस सबका जो सबसे बड़ा चेहरा है, वो मास्टरमाइंड है, वो है भूपेश बघेल। यहाँ पर आपको बता दें कि एएसआई वर्मा ने ईडी के सामने स्वीकार किया कि वह कई शक्तिशाली लोगों के लिए बड़ी मासिक रिश्वत ले रहा था और भुगतान कर रहा था। अब एएसआई जो है यहाँ पर
फंसता हुआ नजर आया तो उसने मुंह खोल दिया आकाश जी। और सारी सच्चाई बता दी। इस तरह से महादेव बुक ऑनलाइन बेटिंग ऐप जो है सिंडिकेट की जांच कर रही थी और ईडी ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही एजेंसी ने घोटाले से कमाई करके 450 करोड़ रुपए से अधिक राशि जब्त कर ली और 14 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ जो है यहाँ पर आरोप पत्र दायर कर दिए। यानी कि आप ये देखिए 450 करोड़ तो यहाँ पर पुलिस वालों के हाथ में लग गए, ईडी के हाथ में लग गए। अब आप क्या ही कहेंगे आकाश? जी वाकई में देखिए दर्शकों, आपको बता दें कि लगातार जो है ऋतिक जी ने एक रिपोर्ट आपके सामने रखी, एक पूरा ब्यौरा सामने रखा, जिसमें कांग्रेस पार्टी के मुख्य नेता जो छत्तीसगढ़ और आकाश यहाँ पर एक और पॉइंट है जी, जी। कि भूपेश बघेल कैसे फंस गए, क्योंकि दर्शकों के अंदर तो ये सवाल होगा ना कि भूपेश बघेल की बात बताइए। आप तो यहाँ पर एएसआई की बात बता रहे हैं, आप तो यहाँ पर तमाम लोगों के नाम ले रहे हैं, लेकिन भूपेश बघेल कैसे आ गए, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। ये भी ईडी ने जो है सबूत के तौर पर पेश कर दिया। महादेव ऐप घोटाले में शुक्रवार को केंद्रीय एजेंसी ने बड़ा दावा किया। ईडी ने कहा कि 2 नवंबर को उसे खुफिया जानकारी मिली कि 7 और 17 नवंबर 2023 को होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के संबंध में महादेव ऐप के प्रमोटरों द्वारा छत्तीसगढ़ में बड़ी मात्रा में नकदी ली जा रही है। ईडी के मुताबिक उसकी टीम ने होटल ट्राइटन और भिलाई में एक अन्य स्थान पर तलाशी ली और एक कैश कुरियर असीम दास, देखो एक नया नाम आ गया, असीम दास को पकड़ा, जिसे विशेष रूप से सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के चुनावी खर्चों के लिए बड़ी मात्रा में नकदी पहुंचाने के लिए यूएआई से भेजा गया था। ईडी ने 5.39 करोड़ रुपए की नगद राशि असीम कार और उनके आवास से बरामद किए। अब मुझे लगता है कि असीम दास ही जो है यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल की कठपुतली रहे होंगे, लेकिन आगे क्या कुछ निकलता है। एजेंसी की माने यानी कि ईडी की माने तो असीम दास ने स्वीकार किया कि जब्त की गई धनराशि महादेव ऐप प्रमोटरों द्वारा छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव के लिए एक नेता बघेल को देने की व्यवस्था की गई थी, यानी कि सीएम बघेल को। ईडी ने महादेव ऐप के कुछ बेनामी बैंक खातों का भी पता लगाया, जिनमें 15.59 करोड़ रुपए की शेष राशि फ्रीज कर दी गई। ये बात ईडी की है, ये तमाम आंकड़े ईडी के हैं, ये तमाम रिपोर्ट्स ईडी की हैं। आगे क्या कुछ है आपको बता देते हैं। ईडी ने असीम दास को गिरफ्तार कर लिया। असीम दास से पूछताछ और उसके पास से बरामद फोन की फॉरेंसिक जांच और महादेव नेटवर्क से जुड़े अहम व्यक्ति और घोटाले के आरोपियों में से एक शुभम सोनी द्वारा भेजे गए ईमेल की जांच की गई। चौंकाने वाले आरोप जो है यहाँ पर सामने आए, चौंकाने वाले सबूत सामने लग गए। ईडी ने अपनी आधिकारिक प्रेस रिलीज में दावा किया कि अब तक महादेव ऐप प्रोमोटर्स और द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगभग, जो कि आपने अभी जिक्र किया था 508 करोड़ का, 508 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। ईडी ने यह दावा किया। ईडी ने यह भी कहा कि ये जांच का विषय है और आगे जांच के दौरान पुलिस कांस्टेबल भीम यादव से भी पूछताछ की जाएगी, उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। यानी आप देखिए यहाँ पर किस किस के नाम सामने आए। भीम यादव का नाम सामने आया, यहाँ पर हम लोग देखें तो असीम दास का नाम सामने आया, यहाँ पर एएसआई का नाम सामने आया। यानी कि पुलिस वाले तमाम ऑफिसर्स भी सीएम बघेल के साथ जो है कठपुतली वाला डांस कर रहे थे, घोड़ी नाच कर रहे थे। और अब देखा आपने कि ईडी ने यहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, सारे पैसों का खुलासा कर दिया, प्रेस रिलीज जारी कर दी और सबूतों में ये बता दिया कि सीएम भूपेश बघेल जो है वो भ्रष्टाचारी है, घोटालेबाज है, सट्टेबाज है। जी वाकई में देखिए दर्शकों, आपको बता दें कि लगातार ऋतिक जी ने इस पूरे मामले पर जो बात सफाई के तौर पर रखी, ईडी की जो कार्रवाई की गई वो रखा और आखिरकार क्या होती है बेटिंग ऐप, उसको लेकर भी इन्होंने पूरी बात साफ कर दी। ऋतिक जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि जिस तरीके से विपक्षी पार्टी इस वक्त दबाव में चल रही है और विपक्षी पार्टी के नेता लगातार घोटालों में फंस रहे हैं, तो कभी अपने ही भाषणबाजी के गलत तौर तरीके से फंस रहे हैं, ऐसे में क्या जो भूपेश बघेल 508 करोड़ के घोटाले में फंसे हैं, क्या अब उनका जेल जाना तय होगा? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल अब जेल जाने वाले हैं, क्योंकि 508 करोड़ का जो घोटाला हुआ वो इंडिया में नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं, दुबई से चल रहा था। और तमाम जो एएसआई हैं या फिर तमाम जो अधिकारी हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, उन लोगों को भी इन्होंने जो है नचाया, उन लोगों को भी रिश्वत दी, उन लोगों से भी पैसा कमवाया। तो मुझे लगता है कि अब बहुत दिन दूर नहीं जब भूपेश बघेल भी आपको जेल के अंदर दिखेंगे। जी वाकई में देखिए दर्शकों, लगातार विपक्षी पार्टी की समस्याएं बढ़ रही हैं और ऐसे में सीएम भूपेश बघेल फंस गए। और आपको बता दें कि विधानसभा के चुनाव नजदीक, और ऐसे में छत्तीसगढ़ के सीएम अगर जेल जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में एक राज्य छत्तीसगढ़ का भी है। ऐसे में अगर छत्तीसगढ़ के सीएम ही फंस जाते हैं तो आखिर आगे कांग्रेस पार्टी किसको आगे करेगी? फिलहाल आपको बता दें कि अभी उन पर कार्रवाई की बात की गई, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार से जो है नज़ारे सामने आ रहे हैं, वो गिरफ्तार होने की बात कही जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।